सीआईडी स्कॉट वाले साथी सुने के बाद खड़ा करके बताइए है कि कुछ है यहाँ थे यार इसका थोड़ा पूरा हरियाणा जाम कर जाने। मैं आज छोटी सी कोई वारदात कर दूं, मैं खेत में पानी का सूटिया ला लूं, मेरा 6 मिले पांडा बन छूटे। सच्चाई है यार। और अरे मानस मेरे जिसने मेरी बहन के टुकड़े टुकड़े करके और कुत्तों को खिलाया और तो एक कसाई का बीज। सारा कबड्डी जगत परिवार इस दुख की घड़ी में गांव बुढ़ाना की जो भी साथ में खड़ा है। खापों के सामने मैं हाथ जोड़ करके एक निवेदन कर देना चाहता हूँ, ये कोई एक परिवार की बेटी नहीं है, ये हमारे सारी खापों की, ये हमारी बेटी है, हमारी बहन है। इसकी अस्मिता को और हमारी अस्मिता को इन लोगों ने खतरे में डाल दिया है। हमारी अस्मिता को अगर आप बचाना चाहते हैं, हमारी इज्जत को अगर आप बचाना चाहते हैं, तो खाप के मेरे प्रधान भाइयों, आम लोगों, खड़े हो जाओ और आप अपने पौरुष का परिचय दे दो। ये ऐसे जो है मानने वाले लोग नहीं हैं। मैं जो है पुनिया खाप की तरफ से और पंचग्रामी का प्रतिनिधि सदस्य होने के नाते से मैं जो है और पूर्व हसला प्रधान के नाते से मैं हाथ जोड़ करके गांव के बुजुर्गों को और आप सभी भाइयों को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि आप हमें आदेश देंगे, पुनिया खाप और पंचग्रामी खाप आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ी होगी। केवल आपका आदेश सिरोधार्य रहेगा, आपका आदेश दीजिए और हम पीछे हटने वाले नहीं है। और युवाओं का सैलाब जिस ओर उमड़ जाता है, इतिहास गवाह है, इतिहास बन जाता है। यहाँ युवा शक्ति भी बैठी है। मैं युवा शक्ति से भी मैं कह देना चाहता हूँ कि होश और हवास में अनुशासन के साथ आप जो है इन खापों का कंधे से कंधा मिला करके सहयोग दे। ये तो बहुत लचीलापन है सरकार का कि एक मुजरिम को तालाब के ऊपर ले आते हैं और तालाब के ऊपर वो बालों में ऐसे हाथ मारता जैसे उसने बहुत बड़ा कोई ऐसा मेडल जीत लिया हो, जो हमारे लिए सिर दर्द था। हमने शर्म आती थी उस बच्चे को देखकर जो बालचुओं में हाथों को ऐसे मारता है बालों के अंदर कंघी की तरह से और खिलखिलाता है। जोश इतना था, लेकिन सौभाग्य है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गांव बुढ़ाना के निवासियों का, उन बुजुर्गों का जिन्होंने उन नौजवानों को वो शक्ति दिया कि इसको कुछ नहीं कहना, ये अब जो है नहीं कहने के लायक नहीं है, इसको सरकार ही कुछ न कुछ सजा देगी। मानता हूं मैं आज हमारे जो है नहीं बुजुर्ग बड़े सूझबूझ से काम लेते हैं। आदरणीय नायब जी भी मुख्यमंत्री बने हैं और मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा विवाद आपके शुरुआत में हो। मैं कहता हूं नायब जी आप आंखें खोलिए। हमारे दो, एक हमारा भाई जयवीर और मैडम कृष्णा जो है जी चली गई और बुढ़ाना कितना संयम से उसके साथ आप पर विश्वास कर रहा था, और आज भी हम विश्वास के साथ कहते हैं हमें मजबूर ना करें आगे हम जो भी सरकार के साथ खिंचातानी में आए। मैं खापों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हर तरह से आप सूझबूझ का परिचय देते हुए, ये एक पूरे प्रदेश का मसला है ताकि आगे भविष्य में इस तरह की कोई गंदगी ना हो। हर बिरादरी का लोग जो जिस बिरादरी का बुरा कर्म करता है उसको प्रताड़ित करने का यदि वही बिरादरी काम करती है तो दूसरों को सुख चैन मिलता है। यदि उस बिरादरी के लोग उस बच्चे को उकसाने का काम करते हैं तो पूरा समाज जो है दुखी होता है और हमारे अंदर जो है एक घृणा की भावना आती है। मैं नहीं चाहता हमारा प्रदेश किसी भी तरह से इस घृणा के लिए स्वयं दोषी हो। मैं दोबारा जो है हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो भी फैसले प्रधान लेंगे बड़ी सूझबूझ से लेंगे। हम धमकाना नहीं चाहते सरकार को, हम उसको केवल एक आगात कराना चाहते हैं कि आप समझ जाइए हम आपको विवश नहीं करते, लेकिन यदि आप नहीं समझे तो जिम्मेवारी सरकार की होगी। हमारे को दोष मत देना
खापों ने ये क्या कर दिया, 36 बिरादरी का बच्चा बच्चा जो है आज हमारे साथ है। मैं दोबारा पूरे 12 खाप की तरफ से जितने भी बाहर से आए हुए हैं सबको जो है नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं इस दुख की घड़ी में हमारा बढ़िया से निवारण करें। इस दुख की घड़ी में आप सारे इकट्ठे हुए हैं, हम भी वीडियो देखे हैं, भाषण का तो कोई नहीं, हर आदमी ने पता है इस केस में क्या चल रहा है, हर आदमी ने बेरा है, ये पता हुआ न्यू होया सब ने बेरा है। और जब पीड़ा हुए है अब भाई प्रशासन ने कुछ भी नहीं कराया और ऐसी लिपा पोती की बुआरी है। पहले क्या होता था, अगर कोई हो गया तो गांव का सरपंच, गांव की पंचायत ना होता उसकी खाप, उसने विश्वास में लेकर प्रशासन आखिरी छोर तक पहुंच जाया करता, सही दोषी को षड्यंत्रकारी को सजा दुआ दिया कर दे। और इसमें क्या होया, पहले गांव में पुराने सरपंच बैठे हुए को बूढ़ा चिंता हो, पुलिस आती ना सरपंच के बगैर चौकीदार के बगैर गांव में नहीं घुसा करती। आज ऐसा हो रहा 6 दिन तो बोले हथियार जोड़ में है, जोड़ में खर्चा करवा के बोले हो तो उनका तूड़ी वाले में गांव में घर आ गया। ये कौन उसका गवाह है, क्या सरपंच बुलाया, क्या या कमेटी बुलाई, के मेरा हमने वो किसी रेडी पे तोड़े नारलों दे मत लेके दे दिया हो, क्या उसका खून लग रहा है ना लग रहा। इस केस में प्रशासन ने हमारी खापों को गांव को ये विश्वास तो दिलाना पड़ेगा, अजीत जघन्य अपराध का जिसने हत्या करके और टुकड़े कर दिए, ये फांसी से घाट की सजा नहीं है। हम तो जब मानना गए ना प्रशासन, हमने लोग लो जी ईसा बांध दिया है, यो फांसी तो तला बचता ही को नहीं, और हमारा कोई आश्वासन आया नहीं तो हम क्यों कर मान ले, तो 2 साल में फिर आ जाएगा, फिर और कांड करेगा। तो हमने कभी भाईचारा चलाना छत्ती बरादरी का, इसके लिए हम तो एक बात चाहते हैं, ये अपनी सरदारी आज इकट्ठी हुई है, जो फैसला करेगी, मेरा तो निजी सुझाव है ठोस कार्रवाई और ठोस आश्वासन, इसके बगैर इस दोनों परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। और आगे का भी 36 का बरादरी का भाईचारे में फिर कोई ना कोई ठेस पहुंच जाएगी, ये करना रहना पड़ेगा, न्याय जरूर मिलेगा। ये वीडियो देखा, अगर मेरे ऊपर भी कोई दोष लगे है समाज में, मेरा भाईचारा है, मैं समाज में आगे पंचायत करूं, मैं अपना दोष बतौले मैं पंचायत के ऊपर गिर दी, मेरा कितने दोष लगता हो तो मैंने सजा दो ना माफी दो। अरे एक आदमी वीडियो बना के ऐसी किस आदमी ने कहा है को खून करण में है, किसी ने नहीं कहा, सिर्फ साजिशकर्ता का शक है। उसके बारे में कहा भैया 6 तारीख ने मैं उस मेडिकल में था, 16 तारीख ने उस मेडिकल में था, मेडिकल हम उस 6-16 की तो कुछ दे को नहीं। फिर वो सरदार जी पत्रकार है, वो गाड़ी में बैठा दिखा है, उसमें कहा अगर भाई टूम तो उनका घर आए पाई है, टूम तो बोलिया टूम वो तो बेरा पट्टा का किसने करी है उनके घर। मतलब प्रशासन जिसको मान रहा है दोषी अपने खातिर, वो तो उसी ने दोषी नहीं मान रहा। तो हम तो ये मांग करते हैं प्रशासन से भी अगर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस आश्वासन बगैर काम चलेगा नहीं। ये 12 खाप का काम नहीं है, पूरी हरियाणा खाप आगे न्याय चाहिए, हमने राके का समाधान चाहिए। और मैं नुगामा खाप की तरफ से पूरा 12 खाप को आश्वासन दिलाता हूँ, आपका तन मन धन से पूरा साथ देंगे, जिस टाइम भी कहोगे आधी रात ने खड़े पावांगे और पूरा न्याय जब मिलेगा। ठोस कार्रवाई और ठोस आश्वासन बगैर आपने न्याय नहीं मिलेगा। सरकार और प्रशासन इस खाप को और मेरे गांव बुढ़ाना को सरकार एक उजल फुजल बातें करके इस भाईचारे बिगाड़ने का काम कर रही। साथ हमारी माता जी को भी और हमारे भाई जाबिर को भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं उनकी आत्माओं को। और हम तबाथुआ की तरफ से इस गांव को और इस राखी खाप 12 को आश्वासन दिलाते हैं, जो भी आज की पंचायत, जो भी आज का ये 36 बरादरी का समाज फैसला लेगा, तबाथुआ तन मन धन से साथ खड़ा है। जहां पर भी हमारी कोई ड्यूटी लगेगी हम भाईचारे के साथ हैं। जय हिंद, सभी को राम। 2-3 बात आपको खास तौर से कहना चाहते हैं आज एसपी हासी को कि एसपी साहब, 2 मानस मर रहे हैं, माटी के खिलौने नहीं है। गौर कर ले इस बात में भाई, कई के बहाना कपास ना खावे सेध जाएगी। एसपी साहब नोट कर दिए, इस सभा का फैसला जो आने वाला है। हम साफ तौर से बात कहना चाहते हैं कि आगे एसपी ने यह कहा
उससे पहले बल्कि यहाँ की पंचायत को मिलने के लिए बुलाया। हम अपनी तो ही मानते हैं कि तू दफ्तर छोड़ के चला गया और पंचायत इंतजार करती रहेगी, वापिस आगी तेरे से बेटा मिली। इतना बड़ा नहीं होया है भाई, समझ जाए एसपी साहब। इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि इन्हीं कार्रवाई करते हुए आपने जो काम करा है, जिस ढंग से काम कर रहा है एसपी साहब, पहले एक और इंसान का एसपी था, उसकी आ गई थी कि भाई मैं तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा, मेरा ट्रैक था कि देख लो। हमने उसको बताया था कि भाई ट्रैक मारा भी ठाकी देख ले। सीआरपी थी, हरियाणा पुलिस थी और दूसरे पैरामिलिट्री फौज के लोग थे, एक हाथ खड़ा करके मैं फौज को लेकर दिया था, ट्रैक मारा भी देख ले एसपी साहब। ये कहा इस एसपी को भी जो ये कह रहा है कि भाई चौधरी को निकलने दूं, भाई चौधरी को नहीं, हम तो न्याय मांगा है, न्याय तो दे दे। अगर न्याय देने में तो सक्षम नहीं है तो इतनी ताकत हम भी रखा है, कई पुलिस के ऐसे लोगों को हम भी साथ में बुआ ले जावांगे, छोड़ांगे हम भी नहीं, ये भी हमारा ऐलान। यूं समझता हो कि भाई ये तो जुए हैं, साफ कर दिया हिसार जिले में, सहज हरियाणा में कहीं भी चला जाइए, भारतीय किसान मजदूर यूनियन की कमेटियां सारे जिला में काम कर रही हैं। जब हमारी मोर लागी तो किसी भी जिले में आराम से नहीं रह पाएगा, उससे भी आगे शमशान घाट तक पीछा करांगे एसपी साहब के तो दूध का दूध पानी का पानी करते। भाई सीआईडी सिक्योरिटी वाले साथियों से मेरी प्रार्थना, एक सूचना है मेरे पास। स्टेज तो राजकुमार भाई चला रहा है, वही चलाएगा। जजवान का भाई कल से एक्सीडेंट हो रहा है, उचाना थाने का मामला है। और डेड बॉडी नरवाना हॉस्पिटल में कायल की पड़ी है, ईब तक पुलिस का आईओ उसकी रिपोर्ट लिखने नहीं जा रहा। कितनी शर्म की बात है। यह है पुलिस की कार्य प्रणाली। आईओ भाई सीआईडी वाले साथियों से मेरी रिक्वेस्ट ही ला लो फिलहाल तो, क्योंकि बुढ़ाना मुद्दे पे हम है, वो भी मनस है जजवान का। तुरंत जींद पुलिस के पास संदेश भेजो, अगर जल्दी से नरवाना के मेडिकल में जाकर के उस भाई की रिपोर्ट नहीं करी तो हमें नरवाने में भी गौड़सा में भेजने में सक्षम हुए, हम भी मारेगा मैं, कोई समाज के दूसरा हिस्सा नहीं है। सीआईडी सिक्योरिटी वाले साथी सुने के बाद खड़ा करके बताइए है कि कोचान है, यहां थे यार इसका थोड़ा भाई। अरे वो तस्वीर और खड़े थे, अरे फिर नहीं कहोगे हमारा नाम नहीं लिया कर दे भाई। अभी मैं 2-1 मिनट में फिर उनका बार बार फोन आने लगा, मैं बीच में रोकूं था, इसीलिए मैंने बटाला साहब को कहना पड़ा। बहुत ज्यादा तंग है, 150-200 आदमी बैठे जजवान के अंदर, और अगर जींद पुलिस जल्दी कार्रवाई नहीं करती तो हम भाई उनका हम फोन कर करके उन्हें भी 1000-2000 आदमी इकट्ठे करा के हमने ये बताओ सबसे पहले ये संवेदना आपकी, जल्दी जल्दी रिपोर्ट करिए भाई। पुलिस प्रशासन ने तो फैसला करे क्या भाई, 2-4 बात वीडियो ही बतावांगे। मैंने देखी थी वीडियो में आ रही थी, बोले अनु कहते वो पुलिस वाले करे थे तो ब्लाइंड मर्डर है एक वीडियो में। ब्लाइंड मर्डर का मतलब कोई सजा नहीं मिला करती उसमें, जिसा मैंने देसी मनसू देसी साहब है, ठीक है। 10 दिन लग जोड़ पर लागे रहे, सारा गांव का देश का पानी काट के गेट दिया, सारे गांव के बालक जोड़ में पड़े रहे, हथियार को नहीं पाया, बोले ना पाड़ दे, बोला कक्षा में तो चढ़े रहा है। कड़ी तो कड़ी जोड़ोगे तो बेड़ा बटेगा, बात करे जाएगी। मैं कहा अच्छा भाई। फिर आगे बात आई तो तू बोले भाई इसकी 19 साल का छोरा ऐसा काम तो करे को नहीं सकता, बोले भाई इसका पाछा है कोई पाछा नू कवा उसका मने में को नहीं, बोले तो इस काम में सहे को नहीं का तो जुम्मे ला रखा है। तो भाई मारा था एक मन से एक जने ने, और एक जने ने बोले रहा उन्हें उठा के ले जो
जो संग उनका ठाक ले जो मरस मरेगा उसका हाथ में बर्फ रहा कर दी। वो इतना पिटा था उसका खोट को नहीं था। वो मरस मरेगा बर्फ रखा करता, बर्फ तो उसकी मुट्ठी खुल जाती होगी, ठीक है नहीं। तो इसमें कोई कार्रवाई को नहीं हो रही, फैसला हो रहा है पहले से जो मेरा मानना है। और ये फैसले पब्लिक आकर चाल्या को नहीं कर दिया, सरकार है। या मैं पुलिस प्रशासन को चैलेंज करता हूँ, बताना चाहता हूँ, जो भी भारत में नौकरी करे है चपड़ासी से लेकर प्रधानमंत्री तक, एसपी तो रहा बीच की बात के, ये सारे OIGS है, मतलब भारत सरकार के नौकर है और भारत सरकार की तनख्वाह में है। मारा तो उनका पेट पड़ा है, लेकिन मारा पेट उनका पड़ा है। तो भाई ध्यान से सुन ले, उनको नहीं बैठे कदे को भाई नु ला रहे कुर्सी में बैठ के यूं बैठे हैं। इनकी सारी सादा का बेरा है, जितना टेम लाओगे इतना भारी पड़ेगा। और फैसला लेकर उठांगे, अख लेकर जावांगे। बिना मान सम्मान जीवा तो पहले नहीं जी रहा, बिना मान सम्मान जीना तो ठीक को नहीं होगा ना जिंदे। और जनता बचानी है, अपराधी का कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। यह लड़ाई केवल हिसार जिले की नहीं है। देश का गृह मंत्री 2-2 घंटे देश की संसद में भाषण दे है कि हमने क्रिमिनल लॉ को बदल दिया, हमने देश में ऐसे कानून बना दिए कि छोटा हाथ चोर भी बाहर नहीं रहेगा, जेल के अंदर रहेगा। एक तरफ देश का गृह मंत्री इतने बड़े बड़े भाषण दे है, दूसरी तरफ ये क्रिमिनल। इससे बड़ा क्राइम तो धरती का तख्ता बनी हो सकता, जितना बड़ा क्राइम नहीं हो। आपने के लगा ये इतने मीडिया वाले खड़े हैं कि नायब सिंह सैनी ने इस बात का बेरा कोन्या। आपने के लगा कि देश के गृह मंत्री को इस बात का बेरा कोन्या। साथियों, जब हरियाणा के बच्चे को पता है कि मामला हुआ है, सरकार के भी बच्चे को पता है, प्रशासन के भी बच्चे को पता है कि मामला क्या है। जब उन लोगों को सबको पता है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आसी का एसपी पूछा है कि उस जो भाई राजेश है जो साजिश करता है उसका ऊपर 120 लान का आधार बताओ मैंने के है। और अब पूरा बुढ़ाना गांव, पूरी बारा खाप, सारे हरियाणा के पंचायती एक के बाद बार बार कहने लग रहे हैं कि ये दोषी है। और 120 का नहीं 302 का दोषी है। साजिश करता नहीं हो, मरवाने वाला, मारने वाले से ज्यादा बड़ा दोषी होगा। और वह हमारा ढोलक बना रखा है, मतलब ना बात कर दे। अभी कमेटी भी इंतजार करके आएगी। मेरा तो आपसे एक अनुरोध है जी, आपके साथ में केवल हरियाणा नहीं, वो कई वक्ताओं ने जिक्र किया है, आए चाहे आज हो चाहे ना आए हो, जिस दिन यह कमेटी कोई बड़ा फैसला लेगी, लाखों की संख्या में बुढ़ाना गांव के इस क्राइम के खिलाफ लोग आपके साथ में आएंगे। और निश्चित तौर पर आपने इस आंदोलन की दिशा को बदलना पड़ेगा और इस आंदोलन को हमने उस हद तक लड़ना पड़ेगा। सरकार का अगर नेताओं का कोई वहम है, ऐसी सरकार से न्याय मांगो हो जो लॉरेंस बिश्नोई जैसे क्रिमिनलों को बना दे रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों में जेल के अंदर उनका इंटरव्यू करवा दे हैं, रोज मानस मार के उनके गैंग के जो गुर्गे हैं वो अपना ये बयान देते हैं अखबार में और मीडिया में कि हमने मारा है, हमने जिम्मेवारी ली है। ऐसी ये सरकार नहीं है, ये सरकार नहीं है, गुंडा राज है। गुंडा राज के खिलाफ कलयुग में एक के जीत हो सका है, संगे शक्ति कलयुग में एक के चीज जीतेगी संगठन। हम इकट्ठे होकर कोई बड़ा फैसला लेंगे। निश्चित तौर पर ये साजिश करता तो छोटो, और भी इनके ऊपर जो बैठे हैं ना, एक तो हसीमा वकील बैठे हैं, को समाज का सबसे बड़ा दुश्मन हो, सबसे बड़ा समाज का दुश्मन हो, हजारों बच्चों के जीवन को खराब कर चुका है। जीत रहे उसके खिलाफ SC एक्ट फलाना एक्ट लगवा कि
समाज में भय व्याप्त कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सीधे मुंह हमने लड़ाई नहीं लड़ी तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। हमें कोई संकोच कर दो भाई, कोई केस करना जानता हो तो कोई संकोच नहीं करना है। दोषी का नाम लेंगे नहीं, केस संकोच रहे, इसमें कोई जाति का नाम थोड़ा है। और पहले भी वो कर चुका है। हम किसान आंदोलन में हंसी बैठे थे, मांग हमारी सरकार का गेल है और नोटिस वो कैंसिल करवा रहा। इसी प्रकार का हम यहाँ जुहानी में एक धारक परिवार से खुदकुशी कर गया था रुणायत का, वहां भी हमारा मिलना हुआ। अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और क्रिमिनलों को, उसका मुख्य काम, हम भी वकील हैं, क्रिमिनलों को पनाह दे के समाज में इस प्रकार की घटनाएं करवा के उनको पनाह दे कि वो फीस भी ले हुआ है, पैसे भी कमा हुआ है और समाज में अपना धंधा छेड़ रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग, इस मांग में हमने शामिल कर लेनी चाहिए। अन्यथा ये जब तक जड़ते नहीं पार होंगे ना, इतना समाधान नहीं होगा। आप तमाम जितने साथी आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, बहुत समझदार पंचायती आप लोग बैठे हैं और आप लोगों के कंधे पर ये भारी वजन है कि आज का फैसला इस लड़ाई की हार जीत को निश्चित करेगा। और मेरी उम्मीद ये है कि आप कोई न कोई बड़ा फैसला, ये एसपी तो बाहर की बात है, एसपी तो बाहर की बात है, एसपी तो बाहर हमने मिल करना पड़ेगा। कोई ऐसा फैसला हो जिससे सरकार को, पूरे देश की सरकार को ये पता चला है कि बुडाना गांव में हमारे साथ अन्याय हो रहा है और अन्याय को हम किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। आपने मेरी बात को सुना, आपको हाथ जोड़ के राम भाई सीआईडी वाले आड़ा बैठा का रिपोर्ट सुन लिया भाई, फिर कदे राज्य तरह बैम इस प्रशासन का बैम हो, बैम काट लिए बेसंग है। बुडाना गांव एक लानी है ना, 12 खाप एक ली है, पूरा हरियाणा जाम कर देंगे। जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो करनी पड़ेगी। और पूरी भारतीय किसान यूनियन 12 खाप के साथ गोटे से गोटा मिला के बैठे हैं। नूना सोचियो तारा पक्ष आदमी नहीं है। अगर इस प्रशासन ने, अगर आज आप बढ़िया फैसला ले लियो, इस प्रशासन ने तुरंत नाश बंद कर देंगे। मैं भारतीय किसान यूनियन की ओर से कहकर चाहूं, जिन तक अगर तुम जो यहाँ तो आश्वासन दोगे, रोड जाम करने का, रेलवे ट्रैक जाम करने का, जो कहोगे, भारतीय किसान यूनियन तारा आके खड़ी रहेगी। जय जवान जय किसान। जो अपराध बुडाना के अंदर हुआ, जब उसकी वीडियो देखी जाती है तो ऐसा लगता है कि हरियाणा की पुलिस और हरियाणा की सरकार, जो लोग इतने बड़े बड़े घिनौने अपराध कर रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने की बजाय उनका साथ दे रहे हैं। अगर पुलिस कार्रवाई करती, क्यों तो बुडाना गांव ने और क्यों बुडाना खाप ने यहाँ पर पूरी हरियाणा की खापों को और संगठनों को इकट्ठा करना पड़ता। मेरी तो 12 खाप से यही निवेदन है कि आप इसके ऊपर कोई ठोस फैसला लें, ताकि आने वाले समय में किसी भी गांव के अंदर ऐसा कोई अपराध दोबारा ना हो, किसी का परिवार का सदस्य बीच में से ऐसे ना जाए। बहुत कबड्डी के खिलाड़ी भी बहुत दूर दूर तक पहुंचे हैं और सारा कबड्डी जगत परिवार इस दुख की घड़ी में गांव बुडाना की जो भी साथ में खड़ा है और दोनों परिवारों के बिल्कुल साथ है। जहाँ भी युवाओं की, हमारी कबड्डी में किसी की भी कोई भी जरूरत हो, हम साथ खड़े हैं। धन्यवाद। कि जयवीर की हत्या हुई, अगर प्रशासन वहां जाग जाता तो दूसरी हत्या नहीं होती, लेकिन मेरे दिल में कोरे दर्द है। अरे वो तो जब जाग्या नहीं, दूसरी हत्या ऐसी हुई, उसको क्रिमिनल कहे और मैंने को परिवार कसाई है। इंसान नहीं कर सकता वो काम जिसने मेरी बहन के टुकड़े टुकड़े करके और कुत्तों को खिलाया, और तो एक कसाई का बीज है।
तो ऐसे आदमी को मतलब क्रिमिनल ना को कसाई। और वो दूसरी हत्या होगी, फिर पूछा पुलिस ने हमारी मदद कर दी भाई। वो दूसरा साजिश करता कहे हैं जो उसके न्यारे उसके और भी साथी होंगे, तो तीसरा और हो गया फिर क्या करोगे, चौथा और हो गया फिर क्या करोगे। प्रशासन ना तो पहले जा गया और ना भाई हमारी बहन कृष्णा की मृत्यु पर जा गया जिसके टुकड़े टुकड़े करे, प्रशासन नहीं जा गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन खापों की मर्यादा होती है बंदे रहने की, लेकिन ये खापे उस दिन अपनी मर्यादा से उल्टे हट के काम करने लगी, इस प्रशासन और सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। इन खापों ने तो राजे महाराजाओं के शासन को डिगाया है, ऐसे ऐसे अन्यायों को दूर भगाया है। जब ये खापे अपने बलबूते बह जाएंगी तो भाई साहब प्रशासन और ये सरकार तो बाजी बाजी आओगी, हमें न्याय देना पड़ेगा। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हम नोगामा खाप की तरफ से 12 खाप के साथ तन मन धन से इनके साथ हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा प्रशासन से कहना चाहते हैं, हम डटना भी जानते हैं, हम मरना भी जानते हैं और लड़ना भी जानते हैं और न्याय लेके भी रहेंगे, ये भी हम जानते हैं। इसके साथ ही मेरा तो एक ही बस सुझाव है, सभी खापों को ऑल हरियाणा से 36 बरादरी से, और क्रिमिनल किसी एक जाति का नहीं है भाई, क्रिमिनल किसी का भी हो सकता है। तो इसलिए हमने तन मन और धन से एक सूत्र में बंध के ये लड़ाई लड़नी है, और बुढ़ाना गांव की इस बहन और भाई की लड़ाई जीत कर ही हमने यहाँ से जाना है। धन्यवाद। कई दिन तक आप सबने भी सुनी है, हमने भी फोन में जितना देखा है कि भाई बार बार पुलिस वाले एक बात कहो है भाई, ये मर्डर है, भले ब्लाइंड मर्डर है भाई, ब्लाइंड मर्डर एक बात बताओ, वो करने जाना है, काम भी करने जाना है, ये ब्लाइंड मर्डर है। जो हमारे परिवार के हमारे काके ताऊ और हमारी माया ने मांग लगे तो फिर भाई हमें कड़े जाएंगे और हमने क्या करना चाहिए, इस बात का जवाब भी एसपी साहब ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरूर देना चाहिए। और सीआईडी के माध्यम से एसपी साहब ने कहना चाहा हाँ कि हम तो ये बड़े बुजुर्ग ने कह रखा था कि भाई वो काम में आवे तो उसके गलत कोई हाथापाई नहीं करनी, तो हमें उन्हें एक बात जमा स्पष्ट कहना चाहा, पुलिस प्रशासन ने वो मान जाना है तो हम भी मान जाना है, लेकिन हमें ओछी हरकतों पे नहीं आना चाहते। और आज जोड़ के भी एक अपील करा कि हमें न्याय खातर बैठे हैं, हमने ऐसा काम करने खातर मजबूर ना करो कि जिस तरह इस प्रदेश में अड़कंप मच जाए। आज जोड़ के अपील है कि जो हमारी मुख्य मांग जो मांगे, अरे एक बात बताओ, हमने अगर से मारा करते मनस गए, हमने फिर भी मनस मारे जा रहे, फिर भी हमारे धरने पे बैठना पड़ रहा, तो यह छोटी बात को नहीं, हमारा सबर का इम्तिहान ना ले प्रशासन है, क्योंकि बहुत ज्यादा तंग हो रहे हैं और इस तंगी का फायदा उठाने की कोशिश ना करें। आज तक हम भी 40-42 साल के हो गए, इतना बड़ा अन्याय नहीं देखा। यहाँ जो निर्मम हत्या हुई है इसका सबके भीतर दुख है। कोई भाई पहुंच गया है, किसी भाई पर नहीं आया गया। इस न्याय की लड़ाई में पूरा देश प्रदेश, गांव बुढ़ाना के साथ, 12 खाप की पंचायत के साथ, या जो हमारी न्याय कमेटी है सबके साथ है। लेकिन यहाँ जो फिलहाल आदमी बैठे, जो आज भाई आए हैं, 5 जा रहा है, 10 जा रहा है, मेरा मानना ये है कि इनके भीतर में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दर्द है और इनका जमीर जिंदा है, क्योंकि न्याय की लड़ाई के लिए भाई कार्ड को नहीं दिए जाया करते। कई दिन का चल रहा है कि 18 तारीख ने न्याय के लिए पहुंचना है, महापंचायत है। जो भाई आया है वो एक आदमी, क्योंकि यह लड़ाई लंबी चलेगी, प्रशासन नहीं चाहता कि समाधान हो जा, नहीं तो पहले भी वक्ताओं ने कहा है कि बच्चे ने इस बात का बेरा है कि ये होया की है। भाई लंबी लड़ाई चलेगी। जो भाई आए हैं वह दिल पर हाथ धर के और मजबूत इरादे करके एक बार न्यू बताओ भाई, अगली बार जब महापंचायत होगी या कोई और फैसला लेना पड़ेगा तो एक आदमी या एक मेरी माता जो यहाँ आई है 10-10 आदमी ले आने की ताकत रखे। देखो बार हाथ उठा के समर्थन करो भाई इस पंचायत का। बहुत बड़ा कांड होया यार, के खोट था उस हमारी माता का,
जिसकी लाश का कुत्ते लाए गए। यह बात सोच के भी मानस का एक रूंगटा खड़ा हो जाए। शर्म हवाबाजी में कत्ल कर दिया, बोला दहशत फैलानी है। समाज दोषी नहीं है, उसके लिए दोषी वो हैं जिन्होंने ये कत्ल करा और जिन्होंने इसका साथ दिया। जिसने मारे हैं उनसे कहीं ज्यादा दोषी वो हैं जिन्होंने को उनके सबूतों को मिटाने का काम किया और इस साजिश में उनका साथ दिया। एक आदमी, चलो मैं दोषी हूं या नहीं हूं, अरे पंचायत हो रही है, 5,000 आदमी बैठे रखो, मैं जो किधर फौजी आ जा, मैंने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मान लिया मैं खोटल आना चाहिए ना, और मैं आऊंगा नहीं तो खोटल तो आप पे हो गया। या 12 खाप की पंचायत, उस आदमी ने कहा भाई तू एक बार आ जा कि मैं तो बोल हाँ ना, अगला अन्याय को निष्ठा बढ़ाएंगे और क्या होगा। तो भाई लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखो। इस जनता सरकार का बड़ा कुछ नहीं है, सरकार हम हमारे टैक्स के पैसे से कर्मचारी अधिकारी तनख्वाह लेते हैं। और नायब सैनी जी एक बड़े पंचायती आदमी हैं, बहुत बढ़िया नेता है। क्या उस आदमी को पता नहीं मैं क्या हो रहा बुढ़ाने में? ये 5,000 आदमी चाटा में मरने लाग रहे, ये 10 भी होंगे 25 भी होंगे, कुछ न कुछ और बड़ा खून खराबा होगा। क्या सरकार यही चाहती है भाई? और मैं धन्यवाद करूं मेरे मीडिया के भाइयों का। भाई तो हमने ये वीडियो 18 किया, दिल से सलूट है एक साथी को। जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाए, मीडिया वाले आज 25 आ रहे हैं, तो अगले बार जब भी हम कोई शौक में कोई बैठे भाई अपना दुख व्यक्त करा, हमारे भीतर में पीड़ा है, हमारे मानस गए और न्याय नहीं हो रहा। मैं आज छोटी सी कोई वारदात कर दूं, मैं खेत में पानी का सूंडिया ला लूं, मेरा अच्छा भी नहीं पांडा कौन छूटा है, सच्चाई है यार। और अरे मानस में कोई खर्चे नहीं चल रही किसी का। कमाल की बात है, वो 2 आदमी भीतर दे, तीसरा अपना बाहर फिरा है। यो एक पूरा गैंग है और आज 2 वारदात हुई है। हो सका उनमें तो 4-5 आदमी और बाहर रह रहे हो। 10 दिन बाद 2 और मार देंगे, 20 दिन बाद 4 और मार देंगे, तो 6 महीने में 10 से 5 रह जाए, सारा काम में खाली हो जाएगा। तो एक आदमी ने पकड़ने की जरूरत है, जड़ तक जाने की जरूरत है। हमारा कहना यो है कि एक भी निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, अगर जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। इस न्याय की लड़ाई में आपने हमेशा साथ रहना। हर सारे मीडिया वाले भाइयों को मेरा धन्यवाद है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे कबड्डी जगत के भी सारे भाई आए हैं। जहां भी हमारी जरूरत होगी हम ईंट से ईंट बजाने का काम कराएं, चाहे लड़ाई कितने लंबी लड़ाई, हम 12 खाप के धरने के साथ हैं।